नमस्ते फ्रेंड्स, मैं श्याम रेलवानी, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है, जिसमें हम निफ्टी का आज वीकली एनालिसिस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को देखेंगे, समझेंगे कि अभी जो ऑल टाइम हाई वाला सिनेरियो है वहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे किस तरफ कैसे मोमेंटम कर सकते हैं। आगे के लिए हमारे नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान होना चाहिए उसको डेली कैंडल पे भी समझेंगे। फिर आखिर में 15 मिनट पे भी समझेंगे कि कल के लिए हमें जो है क्या एक्शन प्लान रेडी रखना चाहिए। तो देखिए, चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी ने जो है अपना ऑल टाइम हाई वाला क्लोज दिया हुआ है। कल का जो क्लोज था निफ्टी का फ्राइडे वाला 26,328 वाला लेवल था। 26,328 वाला लेवल निफ्टी का अब नया ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पे बन चुका है। इंट्राडे अगर बात करें तो निफ्टी ने इंट्राडे में हाई लगाया हुआ था 26,340 का। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये रहा 26,340 पे इंट्राडे हाई लगाया और 328 का वीकली क्लोज दिया है, जो अभी तक का जो है हाईएस्ट वीकली क्लोज है। तो चलिए इसको एक बार सबसे पहले वीकली कैंडल पे समझ लेते हैं। देखिए, वीकली पे जो है एक निफ्टी बहुत बड़े स्ट्रक्चर का जो है ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। आज का वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे ना वीकली पे तो ये देखिए यहाँ से जो है एक बहुत बड़े कप एंड हैंडल टाइप की पैटर्न है, उसका जो है ब्रेकआउट देने का निफ्टी ट्राई कर रहा है। बिल्कुल एग्जिट अभी जो है नेकलाइन के आसपास खड़ा हुआ है। ये ऑल टाइम हाई जो है सस्टेन करता है या इसके आसपास जो है रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमने जो है वीकली एनालिसिस हमारे चैनल पे 2 वीक पहले से चालू किया था। ये वीक वाला जब कैंडल था तब हमने जो वीकली एनालिसिस चालू किया था, उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि ये भी जो वीकली कैंडल बना है ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर का जो है रीटेस्ट होके बना है। इसके बाद जो है हमें ऊपर वाला जो है मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है और हमें जो है आखिरी 2 वीक में जो है सेम टू सेम वैसा ही सिनेरियो देखने को मिला। निफ्टी ने जो है अपना ऊपर वाला मोमेंटम कंटिन्यू रखा है। अगर हम लास्ट वीक की भी बात करें, जैसे कि हमने देखा हुआ था कि ये कैंडल जिस हिसाब से फॉर्म हुआ था, हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि जब तक इसका जो लो इंटैक्ट है तब तक जो है निफ्टी बाय ऑन डिप्स वाले मूवमेंट में ही रहेगा और वापस से अपना नए हाई की जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। चलिए इसको जो है अभी सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे समझने का ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको वापस से वीकली पे लेके आता हूँ। देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे जो है हमने 2-3 दिनों से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था और आखिर में जब ये गुरुवार वाली ये कैंडल बनी हुई थी ना छोटी, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है एक पॉज कैंडल है, इसके ऊपर जो है निफ्टी वापस से अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है और ये वाले पॉइंट को टच कर सकता है। अब एक बार समझिए, वीकली पे सिनेरियो समझ लेते हैं कि आगे के लिए हमारा ट्रेड प्लान होना क्या चाहिए। और इस मोमेंटम का अभी देखिए, ऊपर की तरफ हमारे पास तो कोई नेट फ्रेश टारगेट है नहीं, तो अब ऊपर की तरफ के टारगेट कैसे देखेंगे और अगर किसी के पास स्विंग में अपना पोजीशन है तो वो कैसे होल्ड कर सकता है, कहां तक होल्ड कर सकता है और नई एंट्री करनी हो तो कहां पे कर सकता है। देखिए, नई एंट्री के लिए हम वीकली डेली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे ना, तब देखेंगे। अब ये वीकली बेसिस पे हमें अगर ऊपर के टारगेट चाहिए तो पहले देखिए हमें छोटे स्विंग के लिए टारगेट प्लान करने पड़ेंगे। तो छोटे स्विंग के टारगेट हमें मिलेंगे ये वाले स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये वाला स्ट्रक्चर था निफ्टी का 25,700 वाला, 25,675, 25,700 वाला जोन। मतलब ऑल टाइम हाई से अगर आप नीचे की तरफ देखोगे तो 300 पॉइंट ये ऊपर वाले हो गए और 300 पॉइंट 25,000 से नीचे वाले, मतलब ये जो है स्ट्रक्चर पूरा 600 पॉइंट के आसपास का बना हुआ है। अब ऊपर की तरफ हमें जो टारगेट निकालना है, यहाँ पे सिंपल टारगेट का एक मेथड होता है रेंज ब्रेकआउट वाला। तो इस रेंज का जो है ब्रेकआउट अगर निफ्टी दे रहा है ऊपर की तरफ, तो सबसे पहला टारगेट तो हमारा ऊपर की तरफ और 600 पॉइंट ही आ जाएगा। मतलब 26,300 से अगर हम 600 पॉइंट ऊपर की तरफ निकाले तो हमारे लिए रेंज आ जाएगी 26,900 से लेके 27,000 वाली, क्योंकि वो वहां पे राउंड फिगर भी है। तो इस हिसाब से वहां पे एक मोमेंटम हमें जो है होता हुआ दिख सकता है। ये टारगेट हो गए या ये मोमेंटम हो गया। हम वीकली पे इसको स्विंग के बेसिस पे कैसे कैरी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ हमारे लिए क्या लेवल हो सकते हैं। अब देखिए, बीच में जो है 26,500 वाला भी एक लेवल आएगा, छोटा रुकावट वाला लेवल आएगा। वो हमें निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के आसपास जो है थोड़ा छोटा बहुत हर्डल जो है मिलता हुआ दिख सकता है। अब उसका सिनेरियो अगर हम देखेंगे वो मैं आपको 15 मिनट पे समझाऊंगा। अभी देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री जो है ऑल टाइम हाई पे हमें एंट्री कैसे प्लान करनी चाहिए। देखिए, निफ्टी जो है फॉर एग्जांपल मंडे को थोड़ा बहुत ऊपर खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो यहाँ कहीं पे आसपास ऑल टाइम हाई वाले जोन के आसपास, या तो इसको बोले कि ये वाला जो जोन ब्रेकआउट है इसका मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ये वाला जो ब्रेकआउट दिया हुआ है ना निफ्टी ने यहाँ से, तो ये वाला रेंज जो है अब हमारे लिए एंट्री लेवल की तरह काम करेगा। मतलब निफ्टी जो है ऊपर की तरफ से थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा ना, तो जिसका एंट्री छूट गया है वो लोग जो है यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करने का ट्राई करेंगे स्विंग के लिए। अब ये वाला अगर जोन हम देखें
तो ये वाला जोन होता है 26,204 से लेके 230-40 वाला, मतलब वही वाला इंपॉर्टेंट जोन जो मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा था कि 26,200, 220 वाला या 230 वाला लेवल अब हमारे लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग जोन की तरह वर्क करेगा। जैसे ही पहला पुल बैक आएगा, फर्स्ट पुल बैक जो है हमेशा इसमें बाय ऑन डिप्स की तरह होगा, वहां से जो है ऊपर की तरफ का एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही निफ्टी इस रेंज को जो है पहली बार टच करने आएगा तो वहां से जो है हमें एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी, तो ये लेवल बिल्कुल आप जो है घोट के रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए प्रॉपर। अगर डे बाय डे देखें तो समझो मंडे को फॉर एग्जांपल हमें छोटा बहुत अगर होल्ड कैंडल मिलता है और उस कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है ना, तो हम वहां पे भी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। वो हम जो है हमारे डेली एनालिसिस वाला वीडियो आता है उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या रहना चाहिए, तो ये लेवल्स वगैरह जो है मैंने फ्राइडे को वीकली है ना अपना डेली एनालिसिस वाले वीडियो में भी डिस्कस किए हुए थे, और हमने जो 1 बजे वाला शॉट डाला है उसमें भी मैंने पूछा है कि मंडे को गैप अप होगा तो वो मौका होगा या तो फिर ट्रैप होगा। तो देखिए इसका मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ। ऐसे सिनेरियो में होता क्या है, यहाँ पे देखिए जितने जितने लोगों का एंट्री छूटा होगा ना, वो मंडे को जो है थोड़ा बहुत फोमो में अपना जो है ट्रेड प्लान करने का देख सकते हैं। लेकिन ऊपर की तरफ ये वाला जो जोन है 26,400 से लेके 450 वाला जोन रिवर्सल जोन की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन एक ही सिनेरियो में अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है तो वैसे सिनेरियो में हमारा प्लानिंग रहेगा कल के लिए मंडे के लिए, अगर निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग दिखाता है 26,330 के आसपास का समझिए क्लोजिंग है, 40-50 पॉइंट अगर गैप अप दिखाता है तो आ जाएगा 380 से 400 वाले जोन में। तो ये 400 से लेके 450 वाला जोन कल के लिए हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर सकता है। या कल के लिए अगर समझिए कि कल की मूवमेंट यहाँ पे थोड़ी साइडवेज हो गई तो वीकली एक्सपायरी में भी ये लेवल जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो ये दोनों दिन जो है इस लेवल के ऊपर हम क्लोजली वॉच रखेंगे। अब ये लेवल आया कैसे, तो ये लेवल जो है इसका मैंने फ्राइडे वाले वीडियो में भी एक बार डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे भी वापस से डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए निफ्टी ने जो है अपना इम्पोर्टेंट ये जो ब्रेकआउट जोन है ना, जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ वाली जो रेंज है कि एक्चुअल जहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था उसका जो ब्रेकआउट दिया था वो रेंज आती है अपनी 70 पॉइंट्स की। मतलब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके ये वाला जो जोन है 70 पॉइंट्स का जोन है। अब हम इसको ऊपर की तरफ 70-75 वाला पॉइंट जो है हम यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो जोन आ जाता है 26,400 से लेके 450 वाला। इसलिए ये लेवल जो है हमारे लिए दोनों तरह से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऊपर की तरफ जो है रिवर्सल के लिए खास इंपॉर्टेंट होगा। अगर निफ्टी स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट करता हुआ जाता है तो इतना इंपैक्ट नहीं होगा, हो सकता है ऊपर जाके साइडवेज हो, लेकिन गैप अप खुलेगा तो एक शार्प जो है डाउनवर्ड का मूव आ सकता है। इस सिनेरियो को ध्यान में बिल्कुल रखिएगा। तो ये थे निफ्टी के लिए हमारे लेवल। हमारा ट्रेड प्लान कल के लिए बिल्कुल इजी रहना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर खुलता है तो 400 से लेकर 470 450 वाला जोन हमारे लिए रिवर्सल जोन हो सकता है। गैप अप ओपनिंग पे हम बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से इसको लेवल पे आने का ट्राई करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो यहाँ कहीं से अगर बाइंग मोमेंटम होता है, अगर इसी जो है ये आखिरी कंसोलिडेशन था लास्ट वाला, इसको अगर जो यहाँ से बाइंग मोमेंटम दिखाता है फॉर एग्जांपल ये हो गया अपना 26,300 से लेके 310 वाला जोन, या तो फिर 280 से लेके 300 वाले जोन के आसपास से अगर कोई बाइंग मोमेंटम दिखाता है थोड़ा बहुत, तो हम वापस जो है ये 400-450 वाले जोन के लिए इंट्राडे इस तरह से प्लान कर सकते हैं, नीचे कहीं से हमें एंट्री मिले तो। सबसे बेस्ट एंट्री हमारी मंडे के लिए हो जाएगी अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगा तो वापस से हमारा जो है ये वाले लेवल में आ जाएगा, जो होगा 26,200 से लेके 230 वाला, जो मैंने अभी आपको सिनेरियो डिस्कस किया। पहला पुल बैक जो है स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग मोमेंटम की तरह देखा जाएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो यहाँ से जो है एक शार्प रिवर्सल ऊपर की तरफ आ सकता है। तो हमारा लेवल सो सिंपल रहेंगे कल के लिए। अगर साइडवेज ओपन होता है, साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से बाइंग प्लान देखेंगे। गैप डाउन ओपन होता है तो भी ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से जो है हम इसको सेलिंग के लिए देखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी में इतना ही हो गया। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे पहले अगर हम देखें ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो है क्लोजिंग आया है 60,150 के ऊपर। इसका भी अगर हम वीकली स्ट्रक्चर देख लें तो जैसे हम बार बार इसकी भी डिस्कस कर रहे थे कि बैंक निफ्टी भी जो है अपने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ऊपर की रैली ये भी कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो है एक ब्रेकआउट वाले सिनेरियो के आसपास खड़ा हुआ है।
इसको अगर हम देखेंगे, ये प्रॉपर जो है एक पैटर्न हुआ, ऊपर की तरफ हाई गया, उसका बिल्कुल रिट्रेसमेंट आया और रिट्रेसमेंट के अभी ब्रेकआउट के आसपास खड़ा हुआ है। तो निफ्टी में भी अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो बैंक निफ्टी भी जो है अपना ऊपर वाला रैली कंटिन्यू रख सकता है। अब बैंक निफ्टी में हम जो है पहला हमारा स्विंग वाला टारगेट कैसे निकालेंगे, सेम वही अपने लिए हो गई रेंज मेथड। 60,150 के आसपास का क्लोज हुआ है, राउंड फिगर इसको 60,100 गिन लेते हैं। और इसका जो ये वाला लो था, मतलब अगर हम देखेंगे तो पूरे वीक में मोमेंटम हुआ है 1150 पॉइंट का। तो मतलब ये हाई से अगर हम 1100 पॉइंट नीचे देख ले तो नीचे की तरफ आ जाएगा अपना 59,000 या तो फिर 58,700 से लेके 58,900 वाला जोन। इतने पॉइंट हमें ऊपर की तरफ 1100 पॉइंट का रैली और देखने को मिल सकता है। ये हमारा जो है फर्स्ट जो है लेवल होगा जहां पे बैंक निफ्टी जाके थोड़ा बहुत रुकावट ले सकता है अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो यहाँ से अगर 1100 पॉइंट गिनते हैं तो वो हो जाएगा अपना 61,200 से लेके 300 वाला जोन। इसको हम जो है ऊपर वाले एरिया में बाइंग की प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन भी है, थोड़ा देख सकते हैं। अगर किसी को नया एंट्री करना हो बैंक निफ्टी में स्विंग बेसिस पे तो ये वाला जोन देखिए, ये वाला कितना बढ़िया कंसोलिडेशन जोन बना है। तो बैंक निफ्टी का अगर पुल बैक अगर किसी भी रीजन से थोड़ा बहुत भी इस लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ से जो है एक बाइंग मोमेंटम हमें बनता हुआ दिखेगा। अगर इस जोन की बात करें तो प्रॉपर वही वाला जोन आ गया हमारे लिए 59,700 से लेके 59,500 वाला जोन। ये जोन अब निफ्टी में बैंक निफ्टी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट बाइंग जोन की तरह वर्क करेगा। जब तक जो है बैंक निफ्टी इस स्ट्रक्चर के ऊपर है तब तक जो है यहाँ पे पहला पुल बैक होगा, ये बाइंग मोमेंटम की तरह देखा जाएगा और वापस से जो हमें 300-400 पॉइंट की जो है अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं है, इसलिए इसको जो है प्योर स्विंग बेसिस के ऊपर ही देखिएगा। इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट आपके जो है थोड़े स्विंग के हिसाब से बड़े रह सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही था आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का इस वीक का इंपॉर्टेंट एनालिसिस। मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में यूट्यूब पे 9 से 11 में देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि लाइव मार्केट को हम जो है कैसे एनालिसिस करते हैं। कोई प्रॉपर एंट्री या ट्रेड वगैरह बनता है तो वो भी हम जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर करके रख देते हैं। हमारा सेबी आरए का फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करके रख लीजिए। लाइव मार्केट के लेवल और ट्रेड जो है हम उसमें अपडेट कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल सुबह लाइव मार्केट में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए तो उनका जो है जर्नी स्मूथ हो सके। आखिर में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर फ्रेंड्स, आज जो भी हमने लेवल यहाँ पे डिस्कस किए हुए वो प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने से पहले आपका जो भी फाइनेंशियल सलाहकार रहे उससे डिस्कस एक बार जरूर कर लीजिएगा। और पास्ट का जो परफॉर्मेंस होता है वो फ्यूचर का आपको रिटर्न की गारंटी कभी नहीं देता है, तो ट्रेड लेने से पहले ये रिस्क भी अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।